श्रीशैलेशदयापात्रं दीभक्त्यादिगुणाणवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगेन्द्रपादरेखामें सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्ति गगनाद्रिमणीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणाप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्ये गगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्य कृपया सम्प्राप्य मंत्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। वेदांत सार श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार का एक 20 सूत्र तक हम लोगों ने सत्संग किया कल। तो आज हम लोग अंतराधिकरणम शुरू कर रहे हैं। 1:21 में प्रवेश कर रहे हैं। छांदोग्योपनिषद के येषोऽनन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते येषोऽन्तरिक्षिणे पुरुषो दृश्यते इत्यादि श्रुति वाक्य इस अधिकरण का विषय है, जिसका अर्थ यह है जो सूर्य के अंदर स्वर्ण के समान उज्ज्वल विग्रह वाले पुरुष योगियों को दिखाई देते हैं तथा यह जो नेत्र के अंदर पुरुष योगियों को दिखाई देते हैं परब्रह्म परमात्मा को ही अक्षांतर्गत और आदित्यांतर्गत पुरुष सिद्ध करने के लिए अंतराधिकरण का आरंभ होता है। इस प्रकरण अंतस्तद्धर्मोपदेशात् 1:21 अयं जगत् कारणभूतो विपश्चिदानन्दमयः कश्चिदुपचिता पुण्या विशेषो जीवविशेषो देहयोगाद् विज्ञायते नायं परमात्मेति नाशङ्कनीयं येषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषः। छान्दोग्योपनिषद 1:6 इत्यादौ श्रूयमाणः पुरुषाकारः परमात्मा वैव कुतः परमात्मामैव कुतः तद्धर्मोपदेशात् स एष सर्वेषां लोकानामीशः सर्वेषां कामानं तस्योदिति नाम स एष सर्वेभ्यः पापमभ्य उदितः। छान्दोग्योपनिषद 1:6-7 इति निरूपाधिक सर्वलोक सर्वकामेशत्वं सोत एव कर्मावश्यत्वं च प्रत्यगात्मनोऽर्थान्तरभूतस्य हि परमपुरुषस्यैव धर्मः। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। ये जो आरण्य 3:13 इत्यादिषु त्रिगुणात्मक प्रकृत्यानन्तर्गता प्राकृत्या स्वासाधारणरूपवत्त्वं च ज्ञानादिगुणवत्तस्यैव हि श्रूयते
ज्ञानादयोऽपि सत्यं ज्ञानम् अनंतं ब्रह्म। तयान एक यह सर्वज्ञः सर्वविद् मुण्डकोपनिषद 1:1-9। परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च। श्वेताश्वतरोपनिषद 6:8। इत्यादिषु श्रुतत्वात् तस्य गुणा विज्ञायन्ते तथा आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् इत्यादिषु अप्राकृतस्वासाधारणरूपश्रवणात् तद्वत्ता च विज्ञायते। तदेतद्वाक्यकारश्चाहो हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते इति प्राज्ञः सर्वान्तरः स्यात् लोककामे सोपदेशात् तथोदयात्मात्मनाम् इत्युक्त्वा तद्रूपस्य कार्यत्वं मायामयत्वं वा इति विचार्य स्याद्रूपं कृतकमनुग्रहार्थं तच्चेतसामैश्वर्यात् इति निरसनीयं मतमुपन्यस्य रूपं भातीन्द्रियम् अन्तःकरणप्रत्यक्ष निर्देशात् इति व्याख्यातं च द्रविडाचार्यैः न वा मायामात्रम् अंजसैव विश्यसृजोरूपं तन्तु न चक्षुषा ग्राह्यं मनसा त्वकलुषेण साधनान्तरवता गुह्यते न चक्षुषा गृह्णते नापि वाचा मनसा तु विशुद्धेन इति श्रुतेः। न ह्यरूपाय देवताय रूपमुपदिश्यते यथा भूतवादिः शास्त्रं यथा महारजतं वासः ब्रीउच्चार्तिञ्छे वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णम् इति प्रकरणान्तरनिर्देशात् इति साक्षिण इति हिरण्मय इति रूपसामान्यात् चन्द्रमुखावत् इति च वाक्यं तच्च व्याख्यातं तैरेव न मयादत्र विकारमादाय प्रयुज्यते अनारभ्यत्वादात्मनः इत्यादिना अतः प्रधानात् प्राप्यगात्मनश्चार्थान्तरभूतो निरुपाधि कविपश्चिदनावधिकातिशयानन्दो प्राकृतस्वासाधारण दिव्यरूपः पुरुषोत्तमः परं ब्रह्म जगत्कारणमिति वेदान्तैः प्रतिपाद्यत इति निरवध्यम्। अर्थात सूत्रार्थ अंतः अक्षी और आदित्य के अंतर्वर्ती के रूप में श्रुतियों से प्रतिपाद्य पुरुष इतरह जीव से भिन्न है, परमात्मा ही है, क्योंकि तद्धर्म उपदेशात केवल परमात्मा में ही रहने वाले अपहत पाप मत्तो आदि धर्मों का उपदेश उक्त अंतर्वर्ती के लिए श्रुतियों में किया गया है। सारार्थ यह जो जगत कारणभूत विपश्चित आनंदमय के विषय में जो बताया है, पुण्य विशेष के संकलित होने के कारण जीव ही आनंदमय बना है। अतः उसका किसी देह के साथ योग होना प्रतीत होता है, अतः वह आनंदमय परमात्मा नहीं है, अपितु उपचित पुण्य विशेष वाला जीवात्मा ही है।
ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स एषोऽन्तरादित्य हिरण्मयः पुरुषः, अर्थात जो सूर्य के अंदर स्वर्ण के समान उज्ज्वल विग्रह वाले पुरुष योगियों को दिखाई देते हैं, तथा यह जो नेत्र के अंदर पुरुष योगियों को दिखाई देते हैं, इस श्रुति में वर्णित हिरण्मय पुरुष का परमात्मा ही है। कुतः यह कैसे माना जाया, इस पर सूत्रकार कहते हैं तद्धर्मोपदेशात। इस पुरुष के विषय में आगे बताया गया है कि स एव सर्वेषां लोकानां मीशः सर्वेषां कामानां, अर्थात वह परमात्मा ही समस्त लोगों का ईश है और समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। पूर्व श्रुति के बाद छांदोग्य उपनिषद में कहा गया तस्योदितिः स एष सर्वेभ्यः पाप्माभ्यः उदितः। यह वाक्य बतलाता है कि यह पुरुष सभी पापों से ऊपर उठा हुआ है। इससे अपहत पापमात्व गुण बतलाया जाता है। पापों से बिल्कुल संबंध न रखना ही अपहत पापमत्व है, यह परमात्मा का ही गुण है। इस तरह निरुपाधिक सर्वलोक कामेशत्व और स्वतः सिद्ध अकर्मवश्यत्व जीवात्मा में नहीं हो सकता, अपितु जीव से अर्थांतरभूत भिन्न परम पुरुष परमात्मा में ही संभव है। अतः वही परम पुरुष सूर्यमंडल के अंदर रहने वाले पुरुष है और वही सूर्यमंडल के ऊपर रहने वाले लोगों के तथा देवों के भोगोपकरण और भोग स्थानों के भी नियामक है। यह सर्वलोक कामेशत्व गुण भी परमात्मा का असाधारण धर्म है। ये गुण जीवों में असंभावित है। इससे यही सिद्ध होता है कि सूर्यमंडल और नेत्र में रहने वाला यह पुरुष पुरुषोत्तम भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं। जिस प्रकार श्री भगवान के ज्ञान, बल, ऐश्वर्य इत्यादि कल्याण गुण होते हैं, इसी प्रकार उनका असाधारण विलक्षण दिव्य विग्रह भी है। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्, यजुर्वेद इत्यादि श्रुतियों में यह कहा गया है कि भगवान का वह रूप विग्रह आकृति भगवान सूर्य के समान उज्जवल वर्ण युक्त विग्रह को लेकर प्रकृति के पार रहते हैं। मैं उन महान पुरुष को जानता हूँ। उक्त श्रुति वचन से त्रिगुणात्मक प्रकृति के अंतर्गत न रहने वाले अप्राकृत असाधारण रूप वाले परमात्मा, ज्ञानादि गुण विशिष्ट परमात्मा का ही कथन किया गया है। परमात्मा की ज्ञानादि गुणवत्ता के विषय में भी श्रुतियाँ ही बताई है। श्रुतियाँ बताती हैं ज्ञानादयोपि ज्ञानादि गुण विशिष्टता परमात्मा में ही विद्यमान है। यह बात श्रुति कहती है। जैसे कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अर्थात परब्रह्म परमात्मा सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और अनंत है। यह सर्वज्ञ सर्वविद
वह परब्रह्म परमात्मा सामान्य रूप से और विशेष रूप से सबको जानता है, अतः वो सर्वज्ञ और सर्वविद कहलाता है। एक ही समय में अनंत कोटि ब्रह्मांड में रहने वाले अनंत कोटि जीव का, अनंत कोटि कर्म का एक क्षण में सब जान लेता है, सर्वज्ञ, और वो कर्म का फल भी देता है। अतः वह सर्वज्ञ और सर्वविद कहलाता है। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, अर्थात उस परब्रह्म परमात्मा की पराशक्ति विविध प्रकार की सुनी जाती है और उसके स्वाभाविक ज्ञान बल और क्रियाएं विद्यमान है। यह भी श्रुति वचन है। इत्यादिषु उपरयुक्त श्रुतियों से यह सिद्ध होता है कि उसके विविध प्रकार के गुण हैं तथा आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् इत्यादि श्रुतियों से उस परमात्मा के अनुरूप ही साधारण और अप्राकृत अनेक गुणों का श्रवण होता है और यह भी सिद्ध होता है कि वह उन गुणों से परिपूर्ण है। इस तरह परमात्मा दिव्य गुण और दिव्य रूपों से संपन्न है और अक्षी के अंतर्गत योगियों को ही दिखाई पड़ने वाला रूप भी परमात्मा का ही है। तद्वाक्यकारश्चाहुः, इस विषय में वाक्यकार आचार्य ब्रह्मानंदी ने भी बहुत विचार किया है। उन्होंने हिरण्मयः पुरुषो दृश्यते इस श्रुति पर प्राज्ञः सर्वान्तरः स्यात् लोककामेशोपदेशात् तथोदयात् पाप्मना, प्राज्ञ परमात्मा सबका अंतर्यामी है और उसके विषय में लोके सत्व और कामे सत्व का भी उपदेश हुआ है। वह सर्वविध पापों से ऊपर उठा हुआ है कहने के बाद वह परमात्मा का रूप कृत्रिम है या माया युक्त है। इस पर विचार करके पहले खंडनीय दो मतों को उपस्थित किया। उसमें पूर्व पक्ष के रूप में भक्तों पर अनुग्रह के लिए हो सकता है कि परमात्मा ने कृत्रिम रूप धारण कर लिया हो अथवा तच्चित्तों के ऐश्वर्य के लिए ऐसा रूप धारण कर लिया है। बाद में इस तरह निरसनीय खंडनीय दो मतों का उल्लेख करके अंततः उन्होंने निर्णय दिया है कि यह रूप कृत्रिम या सामान्य नहीं अपितु अनेक प्रकार की साधना करने वाले पुरुषों को अकलुषित मन के द्वारा गृहित होता है। इसके विषय में वह श्रुति प्रमाण भी देते हैं। न चक्षुषा गुह्यते नापि वाचा मनसा तो विशुद्धेन। वो कहते हैं कि शास्त्र यथाभूतवादी यथार्थवादी है, वह ऐसे रूप विहीन देवता का किसी को उपदेश नहीं करते जैसे कि महारजतम वासः बृहदारण्यकोपनिषद 4:3-6। इस श्रुति में भगवान को हल्दी के समान रंग वाले पीत वस्त्रधारी कहा है और वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं
इस श्रुति में आदित्य वर्ण के रूप में वर्णन किया गया है। इस तरह अनेक प्रकरणों में परमात्मा के विविध रूप का बताया है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। इस तरह अनेक प्रकार को प्रकरणों में परमात्मा के विविध रूप का वर्णन किया गया है। अतः परमात्मा के ये स्वरूप स्वाभाविक ही है, मायिक या कृत्रिम नहीं है। साक्षिण इति हिरण्मय इति रूप सामान्या चंद्रमुखवत्। इस वाक्य के द्वारा चंद्रमुख के समान परमात्मा के यथावस्थित रूप का ही कथन होने की बात बताई गई है। उन्होंने ही आगे व्याख्या की है कि हिरण्मय शब्द में विकारार्थ को मयट प्रत्यय का प्रयोग नहीं है, क्योंकि परमात्मा के आरंभ जन्म विकार आदि नहीं होते हैं। अतः प्रधानतः इन सभी कारणों से यही सिद्ध होता है कि प्रधान प्रकृति और जीवात्मा से अर्थांतरभूत भिन्न ही परमात्मा जगत कारण है, जिसे श्रुतियों से निरुपाधिक विपश्चित असीमित आनंदमय अपराकृत अपने अनुरूप दिव्य रूप पुरुषोत्तम आदि के रूप में प्रतिपादित किया गया है। अतः श्रुतियों से ही प्रतिपादन होने के कारण परमात्मा को ही जगत कारण मानना चाहिए और अक्षित तथा आदित्य के अंदर दिखाई पड़ने वाला पुरुष भी परमात्मा ही है, जीवात्मा नहीं है। अतः उक्त परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार से 1-1-21 सूत्र पूरा हो जाता है। अब कल हम लोग भेद व्यपदेशाच्चान्यः 1-2-22 में कल हम लोग प्रवेश करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, रंग नारायण नारायण हरि हरि, वेंकट नारायण नारायण हरि हरि, गोद नारायण नारायण हरि हरि, रंग नारायण नारायण हरि हरि, श्री राम नारायण नारायण हरि हरि, श्री कृष्ण नारायण नारायण हरि हरि। जय श्रीमन्नारायण।